सुना तो एक जो लगा दे आग पानी में, जो लगा दे आग पानी में जवानी उसी को कहते हैं, जो मिटा दे खानदान की गरीबी AWPL उसी को कहते हैं। थैंक यू। कैसे हैं आप सारे लोग? ये था बहुत पॉजिटिव था। ये रामनिवास जी हैं स्वेटर में जो बैठे हैं, इन्होंने मेरा फॉलो अप किया था वहाँ राउंड द सर्कल जो फॉलो अप होता है। और उसके बाद में फिर नेगेटिव भी हुआ तो वीरेंद्र जी ने मेरे पैसे निकाले थे ज्वाइनिंग। समझ में आ रही है बात? और पूरे 5-5.5 साल सिक्योर लाइफ को किया नहीं, जिया। इतनी मेहनत AWPL में नहीं की, ये सच्चाई है, जितनी वहां पे की। और उसमें एक ट्रेनिंग होती थी, उसके ऊपर LLM के एग्जाम भी छोड़ दिए LLB के बाद। और फिर ना वकालत कर पाए और ना डायमंड बन पाए। फिर गांव चले गए वापिस 5.5 साल के बाद, क्योंकि वो रास्ता ही मुझे गलत लग रहा था। और 5-5.5 साल में मैं बताऊं क्यों टिका रहा वहां पे, क्योंकि शुरुआत के 20 दिनों में मुझे एक टारगेट निकाला था बाइक का, वीरेंद्र यादव जी ने। और वो टारगेट मेरा फाइट हो गया ज्वाइन होने के 20 दिन बाद ही। तो 20 दिन की इनकम हुई 26,000 मैचिंग इनकम। और लगभग उस समय पे TVS फ्लेम आती थी, 50,000 के आसपास वो थी। अब मुझे लगा यार शुरुआत के 20 दिन में जब मेरी इनकम 70-80 हजार का अचीवमेंट ले लिया, अब तो ये बिजनेस करना पड़ेगा। और उसके बाद 5-5.5 साल तक मुझे उसकी कुछ चीजें गलत लगती थी, बहुत गलत लगती थी, बहुत सारी चीज। यानी दिल नहीं मानता था, लेकिन मुझे ये लगता था कि यार इन लोगों ने अपने पास से तुझे 50-60 हजार की बाइक भी दी और तू इतनी जल्दी भाग जाएगा, तो ये लोग क्या कहेंगे। 5-6 साल बस इस वजह से डटा रहा वहां पे। और जितनी मेहनत कर सकते थे उतनी मेहनत भी की। आपके अलवर, पलवल, दिल्ली, गाजियाबाद, हापुड़, मुजफ्फरनगर, दूर दूर तक खूब मीटिंग, खूब प्लान किए। कई दिन बाहर भी रहे और फिर हमने इस बिजनेस को क्विट कर दिया। और उसके बाद 2012 के बाद फिर हम चले गए अपनी गांव की लाइफ। यहाँ पे तेज विहार में मकान हुआ करता था। फिर वकालत भी हमारा माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब हुआ, ना वकालत करने के लिए मन किया। क्योंकि मेरे याद है जब मैं ज्वाइन हुआ था तो मेरे साथ के जो लॉयर थे वो बोलते थे कि तू एक दिन यहीं आएगा, पछताएगा, ये नेटवर्किंग में कुछ नहीं रखा। मैं बोलता था आप लोग पछताओगे जब मैं डायमंड बन जाऊंगा। तो फिर शर्म लगी उस फील्ड की तरफ जाके। और दोस्तों उसके बाद मैं अपने गाँव चला गया। गाँव जाने के बाद जो भी इनकम ऑफ सोर्स के लिए जो भी काम सेट हो जाता था, कई सारे काम किए। और 2000 ये मानो जो विकास जी, संजीव जी ने जब से शुरू किया है, उससे पहले से ही मेरे पास AWPL का प्लान जाता था। कई लोग इस प्लान को लेके गए, लेकिन कोई भी किसी व्यक्ति के साथ में ज्वाइन हो नहीं पाया, क्योंकि नेटवर्किंग से मैं डरता था बहुत ज्यादा। डरता इसलिए था क्योंकि 5-5.5 साल जो दर्द सहा था इस फील्ड को करते हुए, वो याद आ जाता था। यानी कि यार अब दोबारा से तो बस की नहीं है। बारिशों में भीगना, दूर दूर तक बाइक। मुझे बोला, मेरे अपलाइन बोलते थे, सर भी थे, संजीव सर भी अपलाइन थे उस समय पे भी, बोले तू 1 लाख किलोमीटर बाइक चला दे, तेरी कार आ जाएगी। 2 लाख किलोमीटर चला दे। 3 साल के लिए बोला गया था, हमने 5 साल कर लिया। और फिर हमें कुछ चीजें, कमियां महसूस होनी चालू की और हमने ड्रॉप कर दिया और फिर गाँव चले गए। और उसके बाद दोस्तों फिर कई सारे लोग AWPL का कॉन्सेप्ट लेके मेरे पास भी गए। किसी से भी मैं ज्वाइन हो नहीं पाया, क्योंकि मैं फोल्डर खोलने ही नहीं देता। फोल्डर खोलने से पहले उठपटांग क्वेश्चन होते थे और बस वो झंड हो जाता था। सामने वाला व्यक्ति मैं पूछ लेता तुझे कितने पैसे आए, तो ज्यादातर इतना बड़ा कोई अचीवर गया नहीं। 1-2 लाख के जाते थे, तो उससे ज्यादा तो हमने पहले कमा रखे थे, ठीक ठाक पैसे कमाए थे। अब उसके बाद नंबर आता है, पुनीत जी और संजीव जी गए थे, तो मैं इन्हें नहीं मिला, वरना मित्तल जी से पहले मेरी आईडी होती अगर मैं मान जाता तो।
नहीं, मुझे खुशी है अभी भी, मुझे जानदार अपलाइन मिले हैं। सीख दे रहा हूं मैं आप लोगों को। ज्यादा अकलमंदी ठीक भी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि दिमाग कौन सा था, लो किए हुए था, तो उस टाइप का माइंड था। तो गुरुजी कई बार फोन मिलाया, बोले शुरू में तू सबसे बढ़िया बंदा है मेरा, पहले तुझे कुछ हासिल नहीं हो पाया, बहुत मेहनत की, तेरा शुरुआत में मैं उद्धार करवा दूंगा। मैंने कहा सर बस ये फालतू की बात बंद करो। वो मतलब पूरी बात बता नहीं पाते थे, उससे पहले मैं काट देता था फोन। लेकिन एक दौर ऐसा आया कुछ दिनों बाद, कई महीनों बाद, मेरी मैडम ने कहा कि अब क्या करोगे। कुछ परिस्थितियां ऐसी घूमी कि लगा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और उसी दौरान फिर संजीव जी का अचानक कॉल आया, बोले सर कहाँ हो। तो मैंने कहा सर मैं दोराड़ा हूँ। तो उन्होंने कहा मैं भी दोराड़ा ही हूँ, इसी के आसपास ही हूँ, बताओ कहाँ मिलेंगे, वहीं वहीं रुको आप, मैं चौराहे पे आ गया। मैंने कहा सर मैं तो सरदड़े के करीब पहुंचने वाला हूँ और मैं जा भी रहा था सरदड़े। तो बोले सर सरदड़े से तो 4-5 किलोमीटर दूर है हम। और तब मैं मिला पहली बार इनसे, फोन पे बात हो रही थी बहुत दिनों बाद। तो वहां पे आप बिलीव करना मेरी इस बात, विकास जी के पास वो थी माइक्रा उस समय पे। तो इन्होंने मुझे माइक्रा में बिठा लिया और विकास जी ड्राइवर सीट पे थे, मैं अगली फ्रंट सीट पे, संजीव जी पीछे वाली सीट पे। जो वो विधायक के संगीत सोम, उसके आवास के आसपास की बात है, मैं कुछ वैसे अपने पर्सनल काम से गया हुआ। तो विकास जी ने जैसे ही मुझे डायरी निकाली, मेरे याद है आज भी, उन्होंने कहा विकल सर मैं आपको, अच्छा संजीव सर ने मेरा इंट्रोडक्शन करा दिया उससे कि सर ये विकास जी हैं, आप फरुखाबाद जाते थे तो इनके प्रोग्राम में आप गए थे। फिर मेरे याद आ कि विकास जी की इनकम थोड़ी थी, मेरी बहुत ज्यादा थी उस समय पे। फिर कैसे सुन लेता मैं। तो जैसे विकास जी ने बोले विकल सर मैं आपको व्हाट इज एमएलएम बताता हूँ, एमएलएम होती क्या है। तो वो कॉपी जो थी डायरी मैंने बंद करके, मैंने कहा यार विकास तुझसे तो ज्यादा पता होगा मुझे, आप बिलीव करना ऐसे ही बोला था। तो संजीव जी हंसे। तो संजीव जी ने विकास जी के इशारा किया, बोला कोई बात नहीं मैं अपने आप हैंडल कर लूंगा। तो संजीव जी बोले सर आप आधार कार्ड दे दो। मैंने कहा सर आधार कार्ड तो मैं लाया ही नहीं, जबकि मेरे पर्स में था। मैंने कहा सर आधार कार्ड तो घर पे है, मैं पूछवा दूंगा आपके पास। बोले नहीं आधार कार्ड दे दे, मैं तेरा रजिस्ट्रेशन मार दूंगा, फायदे में रहेगा। इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं कि से पहले होता। ये सीख दे रहा हूं मैं आप लोगों को। कितनी इनकम होती मेरी फिर? 50 लाख। इतना बड़ा नुकसान कर रखा है, पता है आप लोगों को? अभी तो जारी है, पता नहीं आगे जाके करोड़ों में होगा ये फर्क। तो मैंने वहां भी वो दिया नहीं गुरुजी को आधार कार्ड। फिर मैं चला आया। फिर कई बार संजीव जी ने फोन मिलाया तो संजीव जी ने बताया, मेरे से शायद नवीन सर वगैरह ज्वाइन हो गए थे। तो संजीव जी मेरी मैडम से बात करते थे, मैं तो उठाता नहीं था फोन। बोले उसकी डाउन में 18 ज्वाइनिंग जाली है, रजिस्ट्रेशन मार दिया मैंने उसका। घर से उन्होंने आधार कार्ड मंगवा लिया, टेक्निक से घर से ले लिया था, मैंने तो दिया नहीं। फिर हमारी मैडम ने कहा, बोले चलो देख लो एक बार जाके, वो बता रहे हैं कि कुछ काम हमने कर दिया है आईडी के नीचे, थोड़ा सा ही काम करना है। वो बोलते हो ना आप लोग, 100 रुपये का काम करोगे 300 मिलेंगे। तो हमें भी ऐसी मैडम को लालच दिया। तो मैडम ने मुझे 7,500 रुपये दे के बोला चलो आज आप हो आओ, एक लगा दो आईडी, जब वो पहले भी काम करा देख लो एक दिन। अरे मैंने कहा बहुत लपड़े हैं, बहुत टेंशन है इस फील्ड में। वही मेंढक वाला सिस्टम है ना, तराजू में तोलते हैं, 2-4 को एक को पकड़ने गए, 2-4 जो पहले थे वो कूद के चले जाओ, ऐसे ही भागने तो कुछ में लगे रहेंगे हम। तो टेंशन बहुत ज्यादा दिखाई देती। अच्छा मुझे ये नहीं पता था AWPL का प्रोडक्ट ऐसा है, ये नहीं पता था मुझे उस समय। फिर जब मैडम ने कहा, मैंने कहा तो ठीक है साथ देना पड़ेगा, शुरुआत के 6 महीने मेरे से पैसे ऐसे मत मांगिए इस बिजनेस से। बोले ठीक है। तो मैं दोस्तों बेगमपुर पे आके, मेरे याद है वहाँ पे एक लस्सी की दुकान होती थी, मैंने संजीव सर को फोन किया, मैंने कहा सर मैं आ रहा हूँ, मुझे बताओ आज सीरियसली। अच्छा मैं पैसे जेब में लेके गया था, लेकिन ये नहीं बताया मैं पैसे लेके आया हूँ। मैंने कहा पहले बात कर लो। फिर सर ने मुझे लस्सी पिलवाई और व्हाट इज MLM बताया। क्या बताया? और व्हाट इज MLM बताते ही मेरी खोपड़ी के तार गिर गए। मैंने कहा तू क्या सोचता था, तू बहुत कुछ जानता है, तुझे तो कुछ भी नहीं पता। ये तो MLM है ही कुछ और। अब तक तो हम कुछ और सोचते थे इसे।
और दोस्तों वहीं पे गुरुजी कुछ 7,500 रुपये दिए, 100-200 उन्होंने डाला था शायद, प्लस किया था उसमें। उसके बाद काम करना चालू किया। जब पहले दिन में गेस्ट लेकर आया, 2 गेस्ट लेकर आया फर्स्ट डे। तो जिस दिन मैं वो गेस्ट लेकर आया, वो बाइक ऐसी थी स्प्लेंडर, वो बुलेट की टाइप बनी हुई थी, वो सिलेंसर इस टाइप का था, वो 2-in-1 हो रही थी वो। तो वो सकौती गेट पे जाके जब मैं गांव जा रहा था तो रात को इंजन सीज हो गया उसका। मैंने कहा यार ये तो शुरू के दिन ही लक्की निकल गया है तो बिजनेस। तो विकास जी ने मुझसे फोन किया रात को, बोले सर वो 2 बंदे आए थे। मैंने कहा सर बंदे तो ठीक थे, फॉर्म भी भर गया था एक, लेकिन ये तो बिजनेस ही शुभ नहीं दिखता है मुझे तो ऐसा लग रहा। बोले क्या हुआ? मैंने कहा इतनी बढ़िया मोटरसाइकिल चल रही थी यार, इसका इंजन सीज चलते चलते। और मैंने कहा मुझ में तो पैसे भी नहीं है, मेरे में तो वही 7,500 रुपये जो कैसे कैसे करके 2 ज्वाइनिंग के लिए। हालत बहुत खराब थी उस समय। तो वास्तविकता है कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकता। ऐसी परिस्थितियों में हमने बिजनेस को ज्वाइन किया था। तो विकास जी ने कहा, बोला कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले और तू वहाँ मोदीपुरम आ जाना, मैं तुझे इंजन उसका ठीक करवा ले, सीजी जो करवा ले। 5,000 रुपये दिए थे, मेरे याद है आज। ये हालत थी हमारी जब हम ज्वाइन किया था ये बिजनेस। मतलब बाइक का इंजन कराने के लिए भी पैसे नहीं थे। बहुत सारे लोग सोचते हैं माइक पकड़ के बहुत सारे लोग ऐसे डायलॉग मारते हैं, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ आपको। और उसके बाद दोस्तों काम करना चालू किया, 2-3 लेवल हुए तो एक्सीडेंट हो गया, पैर में प्रॉब्लम होगी, मांस फट गया। लेवल नजदीक था, वो शिमला का जो सर ने बताया, गिरी सर ने, वही टारगेट चल रहा था उस समय पे। तो वो टारगेट बस टांग लास्ट के 10-12 दिन पे जब रह रहे थे तब जाके वो टारगेट किया लास्ट टाइम पे। फिर थोड़ा सा और आगे को चले तो बाइक चोरी होगी, जो बाइक ली थी स्प्लेंडर यहाँ से बिजनेस करने के लिए, वो चोरी होगी। अच्छा, चोरी होने के बाद मुझे पता था मेरठ में चोरी हुई चीज मिलेगी कहाँ, वो तो कट जाएगी। तो वो ऐसी खास वो ली नहीं, वैसे एक कागज से मैं लिख के थाने में दे आए। लेकिन 3-4 महीने बाद पता चला कि फरीदाबाद बॉर्डर से बोल रहे हैं, वो एसआई था। बोले तेरे नाम है गाड़ी? मैंने कहा हाँ जी मेरे नाम है। पता नहीं कहाँ से नंबर ढूंढा उन्होंने। बोले इस पे 2 मर्डर हो रहे हैं, यहाँ आ जा फटाक दे। सच्ची बात बता रहा हूँ आप, डिस्टर्ब कितना किया बिजनेस ने। अब मैं टेंशन में, मैं पुलिस वालों से बहुत डरने लगा था। कुछ ऐसे हादसे हुए गांव में। मेरा दरअसल में बेटा नालायक, वो करता रहता है ऐसे उठपटांग काम, पुलिस घर पे जाने वाले काम। तो अब मैं पुलिस से पहले नहीं डरता था, क्योंकि मैंने लो कर रखा है। तो मैं पहले तो मैं बोल देता था, मैंने कम से कम ये तो देख ले तू रोक किसको रहा। लेकिन जब वो लफड़ा कुछ ऐसा हुआ, जब पुलिस का लफड़ा हो जाता है तो फिर आदमी को डर से लगना चालू हो। जब वहां से फोन आया, मैंने कि ये और टेंशन हो। अब फिर मैं उसमें गया, थाने में गया, तो वहां जाके कोई वहां रिपोर्ट जमा ही नहीं मिली मेरी। अब बड़ी टेंशन, और बहुत सारी कई सारी टेंशन है जो मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता। मतलब क्या क्या हुआ इस बिजनेस में, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो बिजनेस को करने के लायक ही नहीं होती। ऐसे ऐसे इवेंट घटे मेरी लाइफ में। लेकिन फिर भी दोस्तों, इस बिजनेस के माध्यम से, बिजनेस इतना पावरफुल है, इतना स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, इतना जबरदस्त प्रोडक्ट इस बिजनेस का है, हमारी AWPL का है, जिसके जन्मदिन में हम आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। 1000 बार नहीं, लाखों बार सैल्यूट इस कंपनी को। फिर भी 18.5 लाख अकाउंट में आ गया। कितने? 18,50,000। और ये महीना कौन सा चल रहा है? नवंबर। दिसंबर की 1 तारीख को 28 लाख हो जाएगी इनकम। जनवरी की मतलब 1% भी बोलिए कि नहीं होगी, होगी, कैलकुलेशन है, उससे पहले ही हो जाएगी। कितना प्यारा बिजनेस। 5-6 साल रगड़ने के बाद पैसे, अचीवमेंट क्या था बोला स्टेज पे बोलने वाला, 12 लाख, सचमुच क्या थे 8 लाख, और यहां से 28 लाख हो जाए। दम नहीं है बिजनेस। आपको नहीं लगता है प्लेटफॉर्म कुछ स्पेशल है? मैं आज दिल्ली एक सेफ शॉप के लीडर से मीटिंग करने गया और मैं टाई वाई अलग निकाल दिया। मैं कोट वोट पहन के आज इसलिए नहीं गया था क्योंकि मुझे वहां शो नहीं करना था कि मैं लीडर हूं।
तो वो जिसके घर पे मैं जाके रुका, मैंने कहा आप बुला लो, उस पहले प्लान लो उसका, फिर हम बाद में देंगे। तो उसने कहा कोई और हो तो उसे बुला लो। तो जिनके मैं घर पे गया हुआ था उन्होंने बोला कि रिश्तेदार आए हुए हैं, नेटवर्किंग थोड़ा वो भी करते हैं, बोले बुलाओ उसे। और उन्होंने वीरेंद्र सर मुझे बुला लिया वहीं पे, और मुझे तो मिलना ही था, मैं तो गया ही मिलने के लिए था। तो मैंने कहा सर कितने टाइम से कर रहे हो आप सेफ शो? बोले 4था साल चल रहा है। मैं क्या लेवल है? बोले गोल्ड होने वाला हूँ। अब मुझे तो पता है क्या स्थिति हो। तो मुझसे बोले आप क्या कर रहे हो? मैंने सोचा, मैं AWPL बोल दिया तो समझ जाएगा। AWPL वालों से तो मना करते हैं कि बात ही नहीं करनी। मैंने कहा सर हम तो SLPS करते हैं। बोले ये क्या करती है? मैंने कहा नेटवर्किंग है ये भी। बोले कब से कर रहे हो? मैंने कहा लगभग 2 और 3 साल के बीच में, मतलब 2.5-1 साल के आसपास का वक्त हो गया है, वर्किंग जो टाइम है। बोले कुछ आया हुआ भी है या नहीं? मैंने कहा सर आया है, आप बताओ तो सही अपना कॉन्सेप्ट बताओ, जो आया है वो मेरी मेहनत है, छोड़ो पर है। बोले फिर भी कुछ तो आया होगा, कुछ तो बता। मैंने कहा आए 18.5 लाख रुपए आए हैं। बोले और वो प्लान देना भूल गया। बोला ये बता दे 2 साल में 18 लाख आए कैसे कैसे तुझे? और फिर मैंने प्लान दिया, फिर व्हाट इज MLM बताया। बोला यार 20-25 लोग एक्टिव हैं, अब क्या किया जाए, एकदम डिसीजन ले नहीं सकता। बात तो तेरी सही है, अब सेफ सोप तो मेरे से होगी नहीं, तो मैं तो आज मेरे पर्दे खोल दिए। मैंने कहा तो उनसे बात कर ले, मैं आता हूँ 1-2 दिन बाद में, सारों से मीटिंग करा दे। 20-25 एक्टिव है, 10 भी लोग आगे स्टाम्प पेपर पे लिख के ले ले। 5 लाख पहले साल नहीं आए तो मेरे से ले लेना पैसा। थैंक यू। क्योंकि हमें पता है AWPL से आ जाएंगे, कैसी वर्क स्टाइल से, जैसी उसकी वर्क स्टाइल है ऐसे से आ जाएंगे, हमें पता है इस बात का। तो 5 तो क्रॉस हो ही जाएगा सर, जिसके साथ 10 लोग भी आ जाए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 3.5-4-5 लाख रुपये आ जाएंगे उसको। इतना पावरफुल बिजनेस है दोस्तों। बाकी कई सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, हम रोजाना ट्रेनिंग लेते रहते हैं। हमारे बीच हमारे लेट गुरु जी भी आज आए हुए हैं। तो मेरा उद्देश्य आपको ट्रेनिंग देना या कोई मैसेज देना है नहीं, लेकिन फिर भी माइक हाथ में है और बात एक्सपीरियंस की भी आ रही है, तो कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। यस और नो? यस। तो सबसे पहली बात, जिन लोगों की लाइफ में, चाहे वो नेटवर्किंग की लाइफ हो या किसी अदर फील्ड की लाइफ हो, बीच के 2 वर्ड नहीं होते। लाइफ सब में क्या आते हैं बीच के 2 वर्ड? इफ। और ये होती है बहाना साइटिस की बीमारी। ये बहुत खतरनाक बीमारी जो आपको सक्सेस से रोक देगी। कोई भी इंसान अपनी कमजोरी को या अपने आलस को या अपने बहानेबाजी को बिल्कुल शो नहीं करता, बस एक बहाना मार देता है। अगर ऐसा ना होता तो मैं ये कर देता। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे, आप उनसे पूछो कि हमारे पापा अगर हमें शहर में पढ़ा देते, अगर आगे ना बीच में, तो हम IAS PCS बन जाते। मैं इतना इंटेलिजेंट था। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या ऐसे बच्चे IAS PCS नहीं बने जिनको ज्यादा फैसिलिटी नहीं मिली? बहुत सारे लोग बने ऐसे। होता है ऐसा कि नहीं होता? लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में बीच के 2 वर्ड होते हैं इफ, और वो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते। यस और नो? यस। तो इफ मत लाना अपनी लाइफ। जो सी भी जिस फील्ड में भी आप काम करना चाहते हो, ये इफ मत ले आना बस। ठीक है? हो जाएगा ऐसा? यस। जो ये दिमागी बीमारी है बहाना साइटिस, इसे निकाल देना अपनी लाइफ से। आप देख लेना, कभी भी आप किसी पे फोन मिलाओगे, हमारे अपलाइन ने हम पे फोन मिलाया, सर इतना काम क्यों नहीं गया? मैंने कहा सर वो बंदे इस लायक नहीं थे, इतना काम इसलिए नहीं हो पाया। अगर वो बंदे ठीक होते ना सर, तो मैं ज्यादा काम निकाल देता। क्या आ गया बीच में? अगर। ये बड़ा खतरनाक, बच जाओगे इससे। ये बहुत खतरनाक बीमारी है, दिमागी बीमारी है, बहाना साइटिस। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी परिस्थितियां खराब थी, मेरी परिस्थितियां खराब है सर, मैं बताओ मैं कैसे करूं। मैं आप लोगों को बताऊं, मुझसे ज्यादा किसी की खराब परिस्थिति नहीं थी, बिलीव करना मेरी इस बात। लेकिन आप मुझे बताओ, धारा के साथ बहने में कोई आपको ताकतवर बोलेगा? अगर धारा के साथ आप तैर जाते हो
तो कोई इसमें कोई ऐसी चीज है जो आपने कुछ अनोखा काम कर दिया हो, लेकिन धारा के विपरीत जो लोग तैर जाते हैं, असली भुजाओं का बल वो चमकाते हैं। यस और नो? तब पता चलता है कि इसकी भुजाओं में कुछ कम है, धारा के विपरीत जो लोग तैर के दिखाते हैं। यस और नो? तो परिस्थितियां ये एक बहाना है। ये भी मैं भी डायलॉग मार सकता था, मेरे पास इतनी विषम परिस्थितियां थी, इतनी विषम परिस्थितियां थी, लेकिन पैदा किसने किया उन परिस्थितियों को? हमने। किसने पैदा किया? अगर हमारी खराब परिस्थिति हुई है तो किसकी वजह से हुई है? अब फायदा किसमें है? इन्हें सही करने में फायदा है या इनका रोना रोने से? सही करने में। यही बात है ना? और मैं बता ही चुका हूं आपको कि 28 लाख इनकम हो जाएगी। बाकी मैं थोड़ा सा, कुछ परिस्थितियां ऐसी रही, गाड़ी नहीं निकाल पाया था। जब गाड़ी निकाल रहा था, पैसे भी जमा हो गए थे, तो एक थोड़ा हादसा ऐसा हुआ जो वो पैसा कहीं अलग यूज हुआ उस समय पे। बाकी मैं भी बहुत जल्द 1 या 2 जनवरी को यहां से ब्रीजा गाड़ी निकालने जा रहा हूं। और ओरिजिनल बिल्कुल शुद्ध AWPL की इनकम, मतलब जिसमें कोई वो ही नहीं है, मिलावट ही नहीं है। सर बोल रहे हैं देवेंद्र जी, जिसमें कोई मिलावट ही नहीं है। तो दोस्तों मेरी तरफ से बस इतना ही है। एक अपना थोड़ा सा बहाना साइटिस्ट थोड़ा सा निकाल देना है, दिमागी बीमारी है। दूसरा एटीट्यूड ठीक कर लेना। ये एटीट्यूड बहुत खतरनाक चीज है। जिसका एटीट्यूड ठीक, उसका सब कुछ ठीक। ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एटीट्यूड खराब होने की वजह से फेल होते हैं। ज्यादातर लोग, बहुत बड़ी संख्या है नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने की। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत करता था, लेकिन फिर भी वो फेल हुआ, सिर्फ उसका एटीट्यूड खराब। ये 2 चीजें आप चाहो तो बच जाना, इससे बहुत बड़ी सफलता आपका वेट कर रही है। बाकी CCC से गुजरना ही पड़ेगा, और मैं आज CCC के बारे में भी आप लोगों को बताता हूं। जब भी आप किसी सक्सेस वे पे चलोगे तो सबसे पहले चैलेंज आएंगे। क्या आएंगे? चैलेंज। आपको ऐसा लग रहा है कि सक्सेस वे पे बिना चैलेंज के, बिना चुनौती के आप पहुंच जाओगे? वो तो आएंगे। वो तो पार्ट है सक्सेस का। क्या आएंगे? सबसे पहले पहली सी क्या है? चैलेंज। अब दूसरी सी क्या है? अगर आप उस चैलेंज को अपने अंदर चेंज करके, यहां से कुछ थोड़ा सा फिजिकली अगर आप चेंज कर लेते हैं, अपने आप को बदल लेते हैं, दिमागी रूप से भी और फिजिकली रूप से भी, तो क्या होगा? वो आपके चैलेंज चांस में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या करना है? चेंज कर लेना। नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचना। जैसे आप पहले सोचते थे वो तरीका थोड़ा सा बदल देना है। जैसी आपकी वेशभूषा पहले थी वो अब बदल देनी है। तो क्या होगा? वो आपके चैलेंज चांस में बदल जाएंगे। हो जाएगा? यस। बाकी दोस्तों मेरी तरफ से बस इतना ही। और जो हमारी माँ है, हम सभी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो हमारा 8वां साल हमारी माँ के जन्म को हुआ है। कितनी बड़ा विशाल रूप है AWPL का, आप सारे लोग जानते हैं। यस और नो? आप कल्पना कीजिए, कभी भी मिसगाइड मत होना। अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडिया के अंदर कोई असली है तो वो AWPL है, याद रख लेना।